आज कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। यह किताब एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। सबसे पहली बात, द्रव्य या पदार्थ जिसे अंग्रेजी में मैटर कहा जाता है, क्या होता है? वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है और वे स्थान घेरती हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाते हैं। ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। जैसे चाहे आप किसी वस्तु, किसी चीज के विषय में जो हमारे आसपास मौजूद रहती हैं, सब पदार्थ होते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं? पहला बिंदु है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पॉइंट नंबर 2, पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं। पॉइंट नंबर 3, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के विषय में हम जानेंगे, जिन्हें अंग्रेजी में फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कहा जाता है। गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं, किंतु बाद में 2 विशेष अवस्थाएं खोजी गई हैं जो निम्नलिखित हैं। मुख्य अवस्थाएं आपकी हैं, नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। विशेष अवस्थाओं में आपकी चौथी अवस्था है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं में अंतर, डिफरेंसेज एमंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कुछ गुणों के आधार पर ठोस, द्रव और गैस में अंतर दिए गए हैं। नंबर 1 है आकार। ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है और गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। नंबर 2 आयतन। ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का भी आयतन निश्चित होता है, किंतु गैस का आयतन अनिश्चित होता है। तीसरा पॉइंट है अर्थात गुण है रिक्त स्थान। इनके कणों, जिन्हें हम अणु भी कहते हैं, के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ठोस पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। द्रव पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान कुछ अधिक होता है और गैस पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। अगला गुण है आकर्षण बल। ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। द्रव पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है और गैस पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम या लगभग हम नगण्य भी कह सकते हैं होता है। 5वां बिंदु है घनत्व। ठोस पदार्थों का घनत्व सबसे अधिक होता है, द्रव पदार्थों का घनत्व कम होता है और गैस पदार्थों का घनत्व सबसे कम होता है।
छठा बिंदु है बहने का गुण। ठोस पदार्थ बहते नहीं हैं। द्रव पदार्थ ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहते हैं और गैस सभी दिशाओं में बहती है। अब हम जानेंगे कि पदार्थ की अवस्थाओं पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। किसी ठोस को गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे वह एक निश्चित ताप पर पिघलकर द्रव में बदल जाता है और आगे लगातार गर्म करते रहने पर वह एक निश्चित ताप पर गैस में बदल जाता है। इस भाषा को नीचे संकेत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठोस जब हम ताप बढ़ाते हैं तो वो द्रव में बदलता है, और भी हम अगर ताप बढ़ा देते हैं तो वो गैस में बदल जाता है। वहीं अगर हम इसका उल्टा करते हैं, यानी गैस को ठंडा करते हैं या गैस के तापमान में हम कमी करते हैं, तो वो द्रव में बदल जाता है, और अधिक तापमान में अगर हम कमी कर दें तो वो ठोस में बदल जाता है। पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि पदार्थ का ताप बढ़ने ना दिया जाए तो दाब बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा घटने लगती है, जिससे गैस का द्रव में परिवर्तन हो जाता है और आगे लगातार दाब बढ़ाने पर द्रव का ठोस में परिवर्तन हो जाता है। इसे एक संकेत के रूप में नीचे दर्शाया गया है कि यदि हम गैस का दाब बढ़ाते हैं तो वह द्रव में, और अधिक दाब बढ़ाते हैं तो ठोस में बदल जाता है। वहीं अगर हम इसके विपरीत बात करें तो यदि हम उसी ठोस के दाब में कमी कर दें तो वो द्रव में, और भी अधिक कमी कर दें तो वह गैस में बदल जाता है। प्लाज्मा अवस्था क्या होती है। इसे पदार्थ की चौथी अवस्था माना गया है। पदार्थ को अति उच्च ताप पर गर्म करने से प्लाज्मा अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में पदार्थ के कण अत्यधिक ऊर्जा वाले एवं बहुत अधिक आवेशित होते हैं। इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन और धनावेशित आयन होते हैं। सूर्य व तारों में पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था होती है तथा फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था उत्पन्न होती है। जब हम इन्हें प्रयोग में लाते हैं, हम पदार्थ की पांचवी अवस्था अर्थात बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के विषय में जानेंगे। इसे पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है। इस अवस्था की खोज सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, वुल्फगांग केटरले तथा कार्ल ई वीमैन ने की थी। इस खोज के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम ताप पर ठंडा करने पर यह अवस्था प्राप्त होती है। अगला है गलनांक, जिसे इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या होती है गलनांक की परिभाषा। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पूर्ण रूप से द्रव में बदल जाता है, उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर पूरी तरह से या पूर्ण रूप से द्रव में बदल जाती है, इसीलिए बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। हिमांक किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव पूर्ण रूप से ठोस में बदल जाता है, उस द्रव का हिमांक कहलाता है। जैसे जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदल जाता है, इसीलिए जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। क्वथनांक किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव
पूर्ण रूप से गैस या हम वाष्प कह लें में बदल जाता है, या हम कह लें कि वह उबलने लगता है, उस द्रव पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। जैसे जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, अर्थात पूर्ण रूप से वाष्प में बदल जाता है या गैस में बदल जाता है, इसीलिए जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। संघनन अर्थात कंडेंसेशन क्या होता है? जब वाष्प या गैस किसी ठंडी वस्तु के संपर्क में आती है तो वह ठंडी होकर द्रव अवस्था में बदल जाती है, अर्थात द्रवित हो जाती है, तो इस क्रिया को संघनन कहते हैं। जैसे बर्फ से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें आ जाती हैं, इसका कारण यह है कि वायु में उपस्थित जल वाष्प गिलास की सतह के संपर्क में आकर ठंडी होकर संघनित हो जाती है। वाष्पन अर्थात इवापोरेशन क्या होता है? वाष्पन वह क्रिया है जिसमें प्रत्येक ताप पर द्रव के अणु बिना गर्म किए ही धीरे धीरे द्रव से निकलकर वायु में मिलते रहते हैं। वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, द्रव का ताप। द्रव का ताप जितना अधिक होगा वाष्पन उतना ही अधिक होगा। नंबर 2, द्रव की सतह। द्रव की सतह जितनी अधिक होगी वाष्पन की दर उतनी ही अधिक होगी। नंबर 3, वायु का वेग। वायु का वेग जितना अधिक होगा वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। नंबर 4, वायु की शुष्कता। वायु जितनी अधिक शुष्क होगी वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। अगला ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वे द्रव में न बदलकर सीधे गैस में बदल जाते हैं। इस परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातज अर्थात सब्लिमेटर कहलाते हैं। जैसे कपूर, आयोडीन, कुनैन की गोली, नैफ्थलीन आदि। नीचे संकेत के रूप में दिया है कि ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो वो सीधे गैस में बदल जाता है, द्रव में नहीं बदलता है। अगर हमारा तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया है और उसे हमें केल्विन में बदलना है तो हम डिग्री सेल्सियस में दिए गए तापमान में 273 जोड़ देते हैं, और अगर हमारा तापमान केल्विन में दिया होता है और उसे डिग्री सेल्सियस में बदलना होता है तो दिए गए केल्विन के तापमान में 273 घटा देते हैं तो हमें सेल्सियस में तापमान प्राप्त हो जाता है। नीचे एक सूत्र है, केल्विन में तापमान अगर आपको प्राप्त करना है तो सेल्सियस में दिए गए तापमान में 273 जोड़ देते हैं, अर्थात K बराबर C + 273।